सिर्फ साल भर पहले की तो बात है जब उसकी डोरी उठी। पूरा खानदान खुश था। पुलिस अफसर के साथ शादी जो हुई थी। शौहर पीपीएस का इम्तिहान पास कर डीएसपी बना था, मगर आईपीएस अफसर बनना चाहता था, लिहाजा अपने इम्तिहान की तैयारी तो कर ही रहा था, साथ में बीवी को भी डॉक्टर बनाना चाहता था। मगर किसे पता था कि साल भर के भीतर दोनों के अरमानों का खून हो जाएगा। गलती बस इतनी हुई कि डीएसपी की पोस्टिंग यूपी के बाहुबली नेता और मंत्री राजा भैया के इलाके में हो गई। अंजाम शनिवार को मौत की शक्ल में सामने आया। खून के आंसुओं में धुल गए एक बदनसीब बीवी के सारे अरमान। बस साल भर पहले 21 जनवरी 2012 को जियाउल हक और परवीन आजाद की शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों ने सपने संजोए थे। जियाउल हक यूपीएससी का इम्तिहान देकर आईपीएस अफसर बनना चाहते थे, जबकि परवीन लखनऊ के बाबू बनारसी दास मेडिकल कॉलेज में दांतों का डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थी। पर खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के अभी दो ताने बाने ही बुन रहे थे कि एक पल में सारे सपने चकनाचूर हो गए। इससे तो यही मालूम हो रहा है कि साजिश से हत्या हुई है। 11:30 बजे रात में। घर में कितने कमाने वाले लोग? कोई नहीं है। जियाउल हक के माँ बाप को भी सूझ नहीं रहा है कि क्या कहकर वो अपनी बहू को ठारस बंधाए। वारदात के वक्त परवीन लखनऊ में थी। जियाउल हक ने वादा किया था कि 4 दिन की छुट्टी लेकर वो उसके पास लखनऊ आए। रविवार से उनकी छुट्टी मंजूर भी हो गई। शनिवार रात को ही उन्हें लखनऊ के लिए निकलना था, लेकिन कुंडा में ग्राम प्रधान और उसके भाई की हत्या की खबर मिलते ही उन्हें मौके पर जाना पड़ा और फिर वहीं उनकी हत्या कर दी गई। परवीन लखनऊ में जियाउल हक का इंतजार कर रही थी, पर वो तो नहीं आया। हाँ, उनकी मौत की खबर जरूर आ गई। 2009 में पीपीएस ज्वाइन करने वाले जियाउल हक एक बेहद गरीब परिवार से थे। बेटे के अफसर बनने के बाद घर वालों को लगा था कि अब दुख के दिन बीत जाएंगे, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर उनके परिवार को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। फिर उसी सवाल के साथ कि अब आगे का रास्ता कहां ले जाए। सुनील यादव के साथ आमिर हक, प्रतापगढ़ आज। पिछले साल होली पर आईपीएस अफसर नरेंद्र कुमार का खून हुआ था। उससे पहले कई और ईमानदार अफसरों को निशाना बनाया जा चुका है। इसी कड़ी में अब सबसे ताजा नाम जुड़ गया है डीएसपी जियाउल हक का। सिर्फ 2.5 साल पहले पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले डीएसपी जियाउल हक की तमन्ना आईपीएस अफसर बनने की थी। इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे थे, पर बदनसीबी ये रही कि उनकी पोस्टिंग राजा भैया के इलाके में हुई। बस फिर क्या था, खादी से खाकी की टक्कर हो गई। सच पूछिए तो पहले हमें अंदाजा नहीं था। जिस देश को बेईमानी, भ्रष्टाचार और बाहुबली नेताओं की दादागिरी का दीमक लगातार खोखला करता जा रहा है, उसी देश में कोई ऐसा सिरफिरा भी होगा जो फर्ज के लिए खुद को शहीद करवा बैठे। पर क्या करें, उसने गरीबी देखी थी। खुद को भूखा रखकर माँ बाप को अपने लिए किताबें खरीदते देखा था। बचपन से उसे ईमानदारी की घुट्टी पिलाई गई थी। फिर अफसर बने सिर्फ 2.5 साल तो हुए थे, लिहाजा ईमानदारी, आदर्श और जोश अब भी कायम था, और इसीलिए वो बेईमानी, लालच, सियासत छोड़ बिना किसी डर और दबाव के अपना फर्ज निभाने निकल पड़ा। हैरान की बात है कि डीएसपी मौके पर पूरे दल बल के साथ पहुंचे थे। इसके बावजूद हमले के वक्त उनके साथ कोई नहीं था। साथ गए पुलिस वाले हमला होते ही भाग खड़े हुए, और तो और उनका गनर मोबाइल बंद कर पास के खेतों में छुप गया। कमाल की बात तो यह है कि डीएसपी को हमले से बचाने के लिए साथ में मौजूद पुलिस वालों ने हवाई फायरिंग तक नहीं की। ऐसे में साजिश के अंदेशे से अब खुद जांचकर्ता भी इनकार नहीं कर रहे हैं। आप सियासत कर रहे हैं या गुंडागर्दी, बात एक ही है। आप राजा हैं या बाहुबली, ये भी एक ही बात है। आखिर और कब तक हम सियासत दादागिरी को गलत मानते रहेंगे, और इसे रोकने के लिए कब तक अपनी जान
कमाते रहेंगे। हमें तो तब भी शर्म नहीं आती जब ड्यूटी करते हुए मौत को गले लगाने वाले डीएसपी ज़ियाउल हक की बीवी अपने शौहर के कातिल का नाम लेती है और हमारे नेता बस वही रटा रटाया जुमला उगल कर कन्नी काट लेते हैं कि जांच होगी और कार्रवाई भी। जो घटना हुई है दुखद है और ऐसी घटना न हो, चाहे किसी रूप में वो रंजिश हो। जो भी लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, किसी पक्ष के हो चाहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने माहौल खराब किया, कानून का उल्लंघन किया, हत्या की है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी कानून के अंदर। डीएसपी की बीवी को सच्चा मानिए क्योंकि उसकी अब दुनिया ही लुट चुकी है और वो तो बस अपनी दुनिया लूटने वाले के नाम बता रही है। कुंडा के साथ बस राजा भैया का नाम आ जाता है। कुंडा भी बहुत परेशान थे। इंसाफ मिले, सीबीआई की जांच हो, वरना मैं जाके अखिलेश के घर के सामने में मर जाऊंगी। चाहे वो परवीन आजाद हो, आईपीएस नरेंद्र कुमार के घर वाले या फिर नीतीश कटार की मां, इस देश में न जाने कितनी परवीन अब भी जिंदा है और नीतीश की मां जैसी बहादुर माएं भी, जो जब तक जिंदा है तब तक उस असली अपराधी का नकाब खींचने की कोशिश करती रही जब तक कि उसकी असली सूरत सामने न आ जाए। और देश के मुजरिमों को भी ये समझ लेना चाहिए कि इनकी तादाद कभी कम नहीं होगी, क्योंकि ज़ियाउल हक, नरेंद्र कुमार, सत्येंद्र दुबे, एस मंजुनाथ, यशवंत सोनावणे जैसे तमाम लोग ईमानदारी के जौहर दिखाते रहेंगे। यही है इस देश के अनमोल रतन। सुनील यादव के साथ आमिर हक, प्रतापगढ़, आज तक। यूपी में सत्ता की तस्वीर भले ही बदल जाए, पर सत्ता पर काबिज लोग यूपी की तकदीर बदलने नहीं देते। वैसे तस्वीर बदले भी तो कैसे, जिन्हें कायदे से जेल में होना चाहिए, जब उन्हीं राज्य की जेलों का मालिक बना दिया जाएगा तो फिर ऐसे सूबे का तो ऊपर वाला ही मालिक होगा। बाहुबली से नेता बने उन्हीं राजा भैया की खादी पर इस बार एक खाकी के खून के छींटे पड़े। इस दाग ने उनसे मंत्री की कुर्सी तो छीन ली, पर जेल जाएंगे या नहीं यह अभी तय नहीं हुआ है। कुंडा के साथ बस राजा भैया का नाम आ जाता है। कुंडा में बहुत परेशान थे। जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई जिससे आने वाले कल के लिए मिसाल कायम हो। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये विचार है कि अगर परिजन उनके चाहते हैं कि सीबीआई हो तो हो जाना चाहिए। कुंडा के साथ बस राजा भैया का नाम आ जाता है। कमाल है, सच में कमाल है। एक शहीद पुलिस अफसर की बेवा एलानिया कुंडा के राजा का नाम लेकर उसे अपने शौहर का कातिल बता रही है। बीवी के बयान पर पुलिस बाहुबली मंत्री राजा भैया के खिलाफ 120B के तहत हत्या की साजिश का मुकदमा दर्ज कर लेती है। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद राज्य के कद्दावर नेता अपनी ही सरकार से इंसाफ की भीख मांग रहे और सूबे का सबसे ताकतवर शख्स कार्रवाई का लॉलीपॉप थमाकर कैमरे से कट लेता है। देश के सबसे बड़े राज्य की ये सबसे कड़वी तस्वीर है। सच में चेहरे बदल गए, सरकारें बदल गई, पर सूबे में जुर्म की सूरत नहीं बदली, न ही नेताओं की सीरत। कुंडा के राजा यानी मंत्री राजा भैया का सीधे नाम लेकर इल्जाम लगा रहे ये बदनसीब प्रतापगढ़ के डीएसपी ज़ियाउल हक की बीवी है। अपने पति की हत्या के बाद से वो गहरे सदमे में है। पति की लाश पर गोलियों के निशान को लेकर वो सवाल खड़े कर रही है। हत्या है, मर्डर है, क्या इस पे गोली मारेगी? निशाने लगा के बताइए। और निशान अगर भीड़ यहाँ मारती है तो यहाँ निशान होना चाहिए ना, यहाँ निशान होना चाहिए। यहाँ पैर है, पैर 2 गोली मार के उसको गिरा दिया गया होगा।
मिट्टी में घसीटा क्या होगा? अगर लाठी की चोट होती है तो स्काल्प बाहर आ जाता है। जाके छू के देखिए, ये स्काल्प दिख रहा होगा। ये पूरा, अब कोई एक लाठी मार देगा, अगर कोई गिर जाएगा तो भीड़ भाग जाती है डर के मारे। इनोसेंट गांव वाले जो होते हैं इतने बहादुर नहीं होते हैं, ये मर्डरर ऐसे मार सकते हैं, किलर का काम है। और बिल्कुल सीधे यहाँ पे मारना। और धोखा देने की बात की गई है कि हम हार्ट पे नहीं मारे हैं, अरे लीवर पे तो मार दिए। लीवर यहाँ होता है, लीवर यहाँ होता है, यहाँ क्यों नहीं मारे? यहाँ मार तो बच जाता। दरअसल शनिवार को राजा भैया के गढ़ कुंडा में ग्राम प्रधान और उसके भाई की हत्या कर दी गई थी। इस दोहरे हत्याकांड से गांव के लोग भड़क उठे और सड़क पर आ गए। गुस्साई भीड़ को काबू करने के लिए बाद में डीएसपी ज़ियाउल हक रात करीब 8 बजे पुलिस टीम के साथ गांव पहुंचे। लेकिन गांव पहुंचते ही हैरत अंगेज तौर पर डीएसपी अचानक गायब हो गए। पुलिस टीम उन्हें पूरे 2 घंटे तक ढूंढती रही, पर वो नहीं मिले। हैरान करने वाली बात यह थी कि डीएसपी के गायब होते ही उनका मोबाइल फोन बंद हो गया। फिर करीब 2 घंटे बाद डीएसपी ज़ियाउल हक की लाश गांव के उसी प्रधान के घर के पीछे खेत से मिली, जिस प्रधान की शाम को ही हत्या कर दी गई थी। डीएसपी की वर्दी फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पथरीली सड़क पर दूर तक घसीटा गया है। पैर और सीने पर गोली के 2 निशान थे, जबकि चेहरा और सिर बुरी तरह जख्मी था। घर वालों का आरोप है कि डीएसपी ज़ियाउल हक पिछले साल प्रतापगढ़ में हुए दंगे, आगजनी और तोड़फोड़ के एक ऐसे मामले की तफ्तीश कर रहे थे जिसमें राजा भैया के करीबी लोग शामिल थे। डीएसपी की पत्नी का ये भी आरोप है कि उन पर लगातार इन खास लोगों के नाम जांच से हटाए जाने का दबाव बनाया जा रहा था, मगर ज़ियाउल हक ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। घर वालों का ये भी कहना है कि इसी दबाव के चलते आखिरकार साजिश के तहत डीएसपी की हत्या कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही डीएसपी की लाश मिली, ठीक तभी उनका मोबाइल भी ऑन हो गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने डीएसपी के कत्ल के इल्जाम में राजा भैया के करीबी माने जाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक का नाम राजीव सिंह है, जबकि दूसरा गुड्डू है। ये दोनों राजा भैया के खास हैं। गुड्डू राजा भैया ड्राइवर है। लेकिन सवाल उठता है, जब राजा भैया पर भी मामला दर्ज हो गया है, तो क्या फकत मंत्री पद छीन लेने से सरकार का फर्ज पूरा हो? आखिर उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या मुख्यमंत्री इसका जवाब देंगे? सुनील कुमार यादव के साथ आमिर हक, प्रतापगढ़ आज।